तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट पैटर्न्स। अगर आप जावास्क्रिप्ट को एक बिल्डिंग समझो तो ऑब्जेक्ट्स उसकी फाउंडेशन की ब्रिक्स है। डेटा का स्टोर करना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो या रियल वर्ल्ड चीजें रिप्रेजेंट करनी हो, ऑब्जेक्ट्स ही बैकबोन होते हैं। आज हम ऑब्जेक्ट्स को इतना डीप समझेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? An object in JavaScript is a collection of key value pairs used to store structured data. Each entry inside an object is called property and every property has key and value. तो ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू बेसिक डेटा कंटेनर होता है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टी स्टोर करते हैं। हर प्रॉपर्टी को एक की होता है और एक वैल्यू भी होती है। जैसे अगर आप रियल लाइफ में सोचो तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ह्यूमन प्रोफाइल कार्ड। फॉर एग्जांपल हम कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड में जैसे नेम, कौन सा भी एक नाम रवि लिखा होता है तो नेम क्या होता है? की, और वैल्यू क्या होता है? रवि। तो अगर कंप्यूटर से कंपेयर करो तो ऑब्जेक्ट एक फोल्डर जैसा होता है जिसमें मल्टीपल फाइल्स हो सकती है और हर फाइल का नाम होता है। सेम लाइक ऑब्जेक्ट्स भी सेम वैसे होता है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ऑब्जेक्ट लिटर एग्जांपल। अब चाहे तो हम VS कोड को ओपन करते हैं। जैसे हम VS कोड में एंटर करेंगे डे 16 के लिए हम फोल्डर ऑलरेडी बनाए, हम फाइल बनाया .js की मदद से, मीन्स .js लिखकर। अब हम कंस्ट पर्सन जहाँ हम लिखेंगे इसमें कुछ वैल्यूज़ की वैल्यूज़, जैसे हम नेम लिखेंगे रवि, एज कितना भी 25, सिटी हम सिटी लेंगे मुंबई। तो सी जैसे हमने क्लोज करें तो हमने इसमें क्या बनाया? हमने कंस्ट पर्सन एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस स्टोर करेंगे। उसके बाद फ्लोर ब्रैकेट ओपन किया ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट। फिर हमने नेम रवि, तो इसमें नेम की है रवि, उसकी वैल्यू लाइक आईडी कार्ड पे नेम फील्ड होता है सेम लाइक दैट। फिर हमने एज में नंबर वैल्यू स्टोर की जा रही है, सिटी में सिटी प्रॉपर्टी सेट की जा रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। सेम नाउ वी वांट टू प्रिंट console.log। हमें अब पर्सन की वैल्यू सारी जाए की वैल्यू स्पेस चाहिए। तो देखिए जैसे हम राइट क्लिक रन कोड एंटर करेंगे तो आउटपुट में आ चुका हमारे नेम, एज, सिटी। अगर आप भी राइट क्लिक कर रहे हो फिर भी आपको रन कोड नहीं दिख रहा तो आप एक्सटेंशन में जाइए और इसमें कोड रनर सर्च कीजिए, उसके बाद इंस्टॉल कीजिए। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे फिर राइट क्लिक दबाते ही आपको आप में भी कोड मीन्स रन कोड आ जाएगा। फिर आप इजी से रन भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप इधर नोट टर्मिनल में नोट लिखकर अब अपना फाइल का नाम लिखेंगे तो भी आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ऐसे हम क्लिक कर सकते हैं, सारे वैल्यूज ला सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ की चाहिए या फिर सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम क्या प्रिंट करेंगे? हम प्रिंट करने वाले हैं console.log। हम लिखेंगे पर्सन डॉट हमें क्या चाहिए? नेम चाहिए तो डॉट नेम लिखेंगे। जैसे अब हम इसे राइट क्लिक दबा के रन कोड दबाएंगे तो देखिए आ चुका हमारा नेम रवि करके आ चुका। लेकिन हम इसमें नेम और फ्लोर ब्रैकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बारे में भी डिटेल समझाया ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल सी हियर डॉट नोटेशन एंड ब्रैकेट नोटेशन। तो डॉट नोटेशन वो तरीका है जिसमें हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। ये सबसे रीडेबल और सबसे कॉमन मेथड है। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल दिया हुआ है console.log पर्सन डॉट नेम, जैसे कि मैंने बताया अभी एग्जांपल। डॉट मीन्स घर की अलमारी में शेल्फ का काम लिखा हो, जिसे शूज़, आप सीधे जाके शूज़ सेल्फ खोलते हो तो शूज़ मिल जाएंगे। सेम लाइक दैट डॉट मीन्स घर की अलमारी में शेल्फ का काम लिखा हो, सेम वैसे। अब चले जाते हैं ब्रैकेट नोटेशन। Bracket notation uses square brackets and supports dynamic keys and keys containing spaces or symbols। तो ब्रैकेट नोटेशन तब यूज होता है जब की डायनेमिक हो या की वैलिड जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर ना हो, जैसे स्पेस, हाइफन, नंबर से स्टार्ट एक्सेट्रा। ऐसे हो तो मेनली ब्रैकेट नोटेशन किया जाता है। तो सेम लाइक कभी कभी अलमारी के शेल्फ का नाम आप खुद लिखते हो डायनेमिक। फॉर एग्जाम्पल फेस्टिव आइटम्स 2025, इसको सीधा डॉट से नहीं बुला सकते। जैसे हम ओपन करते हैं VS कोड के अंदर, जैसे हम एंटर करेंगे पर्सन, हम इसमें कौन सी चाहिए? हम इसमें सिटी चाहिए तो सिटी एंटर करेंगे। जैसे अब हम राइट क्लिक दबाएंगे और रन कोड एंटर इट तो आउटपुट में सिटी करके आ चुका मुंबई। सो इसे हम सिटी को रेफरेंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा डॉट और ब्रैकेट दोनों का डिटेल इंफॉर्मेशन। तो सीक्वेंस कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम्स। कंप्यूटर प्रॉपर्टी नेम्स लेट्स यू बिल्ड ए की डायनेमिकली यूजिंग वेरिएबल एक्सप्रेशंस। तो कंप्यूटर प्रॉपर्टी नेम तब होता है जब आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त की को डायनेमिकली जनरेट करते हो यूजिंग ए वेरिएबल एक्सप्रेशन। जस्ट थिंक लाइक आप इमेजिन आप एक्सेल शीट बना रहे हो जिसमें कॉलम का नाम फार्मूला से जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कोर _2025।
तो इसमें एक एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, आप चाहे तो इसी एग्जाम्पल को कॉपी करके पेश कर सकते हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन समझ में आ जाए। ये क्या है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। जैसे हम एंटर करेंगे, हम इसमें क्या करना है, प्रिंट करना है console.log प्रे। हम अभी प्रिंट करेंगे, लेकिन हमने इसमें क्या किया, कॉन्स्ट प्रॉपर स्कोर की का बेस नेम हमने स्कोर किया, फिर नेम हमने इसमें कॉन्स्ट प्लेयर नेम अनिता लिखा, ऑब्जेक्ट लेटर स्टार्ट हुआ, फिर हमने प्रॉप में क्या लिखा, अंडरस्कोर 2025 9080 का कहता है JS पहले एक्सप्रेशन कंप्लीट करेगा, फिर स्कोर 2025, फिर इसको की बनाएगा। फॉर एग्जांपल अब हमें प्रिंट करना है console.log, हमें प्लेयर चाहिए, प्लेयर डॉट स्कोर। After that we use Anita, name Anita. So this is object literal start with flower bracket, and after we add prompt press underscore 2025। JS पहले एक्सप्रेशन कंप्लीट करेगा, स्कोर 2025 इसको की बनाएगा। जैसे हमने console.log player डॉट स्कोर 2025 एंटर किया। अब हम जैसे रन कोड एंटर करेंगे तो सीधे हमारा कोड रन हो चुका, 98 हमारे आउटपुट में आ चुका। जैसे हमें ये स्कोर हमें बताएगा, स्कोर 2025 के अंदर कितना स्कोर आएगा, 98 हमारे में आ चुका। तो ये हमारा मेनली क्या करता है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम्स। इट यूजेस मेनली व्हेन API कीज या डायनामिक फील्ड्स क्रिएट करना हो तब मेनली ये यूज होता है। मेथड्स एंड दिस कीवर्ड। व्हाट इज अ मेथड? ए मेथड इज ए फंक्शन डिफाइंड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट दैट ऑपरेट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स ओन डेटा। ऑब्जेक्ट के अंदर का फंक्शन उसे मेनली मेथड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ओपन करते हैं VS कोड। For example, we just write method this। यहाँ हमें const कीवर्ड लेंगे, जहाँ हमें यूज़र हम नेम हम बना लेते हैं रवि। उसके बाद हमें इसमें लिखने वाले हैं ग्रेड, जो कि हम फंक्शन बनाएंगे ग्रेड का। फंक्शन क्लोज इट और ओपन फ्लावर ब्रैकेट। हमें क्या करना है, हमें console.log हमें इसमें प्रिंट करना है हाई दैट आई एम करके हमें प्लस ऐड करना है, फिर हमें क्या करना है, दिस डॉट नेम। तो ये हम प्रिंट करेंगे, चले जाते हैं बाहर, क्लोज दिस फ्लावर ब्रैकेट, हम कमा लगाने वाले हैं और इसमें एक शॉर्टहैंड मेथड लगाने वाले हैं, से लाइक से एज। नाउ ओपन फ्लावर ब्रैकेट, वी वांट टू प्रिंट console.log हमें प्रिंट चाहिए एज कितना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस डॉट एज को भी प्रिंट कर दिया। नाउ वी गो आउट, इसमें हम एज लिखने वाले हैं 22, निकल जाते हैं बाहर इससे। तो अब हम प्रिंट करेंगे, यूज़र को बुलाने वाले हैं, उसमें ग्रेट हमने फंक्शन बनाया था उसे हम एंटर करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, हाई आई एम, जो कि हमने यूज़र का नाम डाला वही आ जाएगा। फिर हमने फंक्शन डाला था से एज, तो एज हमें कितना आएगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट हम ओपन करते हैं और रन कोड, तो देखिए हाई आई एम रवि, एज इज 22। तो इसमें एरो फंक्शंस एंड दिस एरो फंक्शंस डू नॉट हैव द ओन दिस इज लेक्सिकली टेकन फ्रॉम द आउटर स्कोप, इसीलिए ऑब्जेक्ट मेथड में एरो यूज करना यूजुअली रॉन्ग होता है। अब हमने इसमें देखिए एरो फंक्शन यूज़ किया, हमने यूज़ नहीं किया, चले जाते हैं एरो फंक्शन की मदद से, ताकि आपको समझ आ जाए एरो फंक्शन इसमें क्यों यूज़ नहीं कर सकते। तो हम रॉन्ग एक वेरिएबल बना रहे जिसमें हम नेम लेंगे रवि, उसके बाद हम इसमें से, जैसे हमने फंक्शन बनाया था से हाई, नॉर्मली फंक्शन बनाया था, लेकिन हम इसमें क्या बनाने वाले हैं, हम एक एरो फंक्शन बनाने वाले हैं। इसमें लिखेंगे console.log, हम अब एंटर करेंगे दिस डॉट, मुझे नेम चाहिए, एंट्रीट, चले जाते बाहर। अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट का नाम, फिर हमने से नाम का हमने क्या बनाया था, फंक्शन बनाया था से नाम के। जैसे हम इसे एंटर करेंगे, नाउ वी रन दिस कोड, तो क्या आउटपुट में क्या आएगा, तो से अनडिफाइंड करके आ चुका, लेकिन इसमें कुछ दिखाई नहीं, आउटपुट कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड करके आ चुका। तो देखिए इसमें मेन रूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट मेथड यूजेस नॉर्मल फंक्शन यूज करता है, लेकिन एरो यूजेस फॉर कॉल बैक्स वेयर यू वांट लेक्सिकल दिस। एरो फंक्शन ऑब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते, नॉर्मल फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये हमारा मेन समझने वाला टॉपिक है, एरो फंक्शन एंड
ऑब्जेक्ट में दिस कब यूज करे करके। तो ये था हमारा नॉर्मली मेथड एंड दिस एंड व्हाई वी नॉट यूज एरो फंक्शन, इसमें भी फुल डिटेल बताया गया है। अब हम चले जाते हैं डिस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। डिस्ट्रक्टिंग अलाउस यू टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इनटू स्टैंड अलोन वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल जस्ट वी वांट टू प्रिंट लाइक पर्सन, हमें पर्सन नेम एज हमने सिटी मुंबई सब बना दिया था, पहले ही बनाया था, वही कॉपी करके पेस्ट कर देते, नो वही ले लेते हैं। सी अब हम बनाने वाले डिस्ट्रक्टिंग। तो सी डिस्ट्रक्टिंग, इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, नेम एज पर्सन ऑलरेडी बनाया इसीलिए एरर दिख रहा है, हम फिर से एस डाल देंगे तो एरर खत्म हो जाएगा। हम कंस्ट हमें एंटर करना है नेम कामा एज, हमें ये वैल्यू चाहिए। देखिए हम अब कंस्ट कीवर्ड लेंगे नेम कामा एज इज इक्वल टू पर्सन हम लेने वाले। अब हम क्या प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करना है नेम कामा एज, वो प्रिंट करके देना है। तो जैसे हम इसे एंटर करेंगे नेम और एज, नाउ वी प्रिंट दिस विद रन कोड। तो देखिए नेम क्या आ चुका रवि, एज 25 हमारे ऊपर आ चुका। तो देखिए ये हमारा डिस्ट्रक्टिंग का सिंपल सा एग्जांपल। अब हम रीनेमिंग के लिए एक बनाएंगे छोटा सा एग्जांपल, रीनेमिंग डिफॉल्ट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल वी वांट टू यूज कंस्ट कीवर्ड, जहाँ हमें नेम एंटर करना है। नेम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फुल नेम। उसके बाद हमें चेंज करना है, उसमें चेंज करना है जिसे हम डालना है कंट्री इज इक्वल टू हम लेंगे इंडिया। नाउ वी क्लोज दिस, इसे हमें क्या करना है, इसे हम पर्सन के अंदर चेंज करना है, इसे एंटर करेंगे। अब हम प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, हमें चाहिए फुल नेम कमा कंट्री हमारे ऊपर में चाहिए। जैसे एंटर करेंगे, जैसे हम रन कोड दबाएंगे तो सीधे सेम वैसे नेम रवि आ चुका और कंट्री हमारा इंडिया आ चुका। तो ये क्या करता है, ये रीनेमिंग डिफॉल्ट वैल्यूज रीनेम भी करता है और डिफॉल्ट वैल्यूज ऐड भी कर देता है। सेम लाइक इसमें नेस्टेड डिस्ट्रक्शन भी ऐड होता है। फॉर एग्जांपल नेस्टेड के लिए हम लेंगे कंस्ट डेटा, हम लेंगे ID 1 या प्रोफाइल, ईमेल हम ईमेल लेने वाले हैं a@gmail.com, कुछ भी आप ले सकते हैं। कामा हम इसमें फ़ोन नंबर ऐड करने वाले हैं, फ़ोन नंबर हम लेंगे 1 2 3, कौन सा भी नंबर आप ऐड कर सकते हो। नाउ वी एंटर इट, नाउ आई वांट कंस्ट प्रोफाइल, आई वांट ओनली ईमेल इन डेटा। तो सी इधर कुछ एरर आ रहा है क्योंकि हमने इज इक्वल टू डाल दिया था, इसे एरर दिखाई दे रहा है। नाउ वी प्रिंट कंसोल डॉट लॉग, ईमेल चाहिए हमें को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईमेल चाहिए। तो ऐसे एंटर करेंगे तो हमारा ईमेल में आउटपुट आ चुका। तो ये हमारा क्या है, नेस्टेड मीन्स डिस्ट्रक्टिंग एक ट्रे से स्पेसिफिक आइटम्स निकालना जैसा है। आप सिर्फ वही निकालते हो जो आपको चाहिए, वो आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टिंग। अब हम ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब ऑब्जेक्ट की कीज चाहिए, वैल्यूज चाहिए, एंट्रीज चाहिए, तो उसे कैसे निकाल सकते हैं, की वैल्यूज एंड आई वांट एंट्रीज। तो जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट तो बना लिया, सेम लाइक हमने बनाया था पर्सन नाम के नेम एज सिटी हमने बनाया था। अब उसके की वैल्यू चाहिए, तो हम फर्स्ट कंसोल डॉट लॉग, हमें क्या प्रिंट करना है, हमें फर्स्ट लेना ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, कीज चाहिए। कौन सा ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट का नाम मिलेंगे पर्सन। सेम लाइक हमें इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट कीज और एंट्रीज तीनों ले सकते हैं। जैसे इसमें कीज दिया हुआ है, हम कीज को हटा देंगे और सिर्फ हम वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम इसे वैल्यूज को कीज को हटा दें, हम एंट्रीज को भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हम इसे रन करेंगे, रन कोड, तो आउटपुट में देखिए, आउटपुट में सिर्फ कीज आया था, फिर वैल्यूज आया था, फिर की वैल्यू दोनों आउटपुट में आ चुके। तो ये मेनली कीज मीन्स अरेस ऑफ कीज, वैल्यूज मीन्स अरेस ऑफ वैल्यूज एंड एंट्रीज मीन्स अरे ऑफ की वैल्यू पेड्स, दोनों को मिला के हम की वैल्यू पेड्स को भी रन कर सकते हैं। तो ये था हमारा की वैल्यूज एंट्रीज। तो अगर आप ऑर्डर मैटर करें तो रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर इज इंसर्शन ऑर्डर फॉर नॉन इंटीजर केस। ये हमारे मॉडर्न जेस में मेनली यूज है। मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेर्ज टू ऑब्जेक्ट्स। आप टू ऑब्जेक्ट्स को मेर्ज कैसे करते हैं, मेर्ज ए एंड बी इनटू न्यू ऑब्जेक्ट विदाउट म्यूटेटिंग ओरिजिनल्स। फॉर एग्जांपल फॉर दैट कंस्ट ए इज इक्वल टू हम नेम रवि, बी इज इक्वल टू या सिटी, हम सिटी ले लेते,
मुंबई। अब हम इसे ऐड करना है, हमें कंस्ट बी इज इक्वल टू हम एज लेंगे 22, सिटी हम सिटी लेने वाले हैं पुणे। जैसे हम इसे ऐड करना है तो कंस्ट नेट जेड डॉट डॉट ए कमा डॉट डॉट बी। सी इधर एरर आ रहा है क्योंकि हमने 3 टाइम्स नहीं लिया था। जैसे हमने 3 टाइम्स ले लिया तो एरर बंद हो चुका। जैसे 3 टाइम्स लेंगे तो हम आउटपुट में करेक्ट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कंसोल डॉट लॉग हमें चाहिए मेडजेट कीवर्ड। जैसे हम इसे रन कोड करेंगे तो मेडजेट हो जाएगा। सी हियर नेम सिटी एज 22। तो ये क्या करता है, स्प्रेड क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट इफ सेम की एग्जिस्ट हियर सिटी द लेटर स्प्रेड बी। तो इसमें क्या किया, स्प्रेड्स डॉट डॉट ये डॉट डॉट बी ये न्यू ऑब्जेक्ट बनाता है। इस सेम कीज एग्जिस्ट हियर सिटी सेम द लेटर स्प्रेड बी ओवरराइड्स एलियस। सो ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर हमारा मैटर करता है। जैसे हमने सेम की लिखा सिटी सिटी, लेकिन ये सिर्फ एक ही सिटी ऑटो में आया, तो ऐसे हम मेजर कीज को इजीली बना सकते हैं। अब इसमें चले जाते हैं डिस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया। रोमिंग, ऑब्जेक्ट की वैल्यू स्पेस, इटरेटिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट, शैलो कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा मेन टॉपिक है शैलो कॉपी। शैलो कॉपी मीन्स टॉप लेवल प्रॉपर्टीज को नया कॉपी मिलता है, लेकिन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस सेम रहता है। फॉर एग्जांपल हमने कंस्ट ओरिजिनल हमने नेम प्रिंट किया, फिर ओरिजिनल सेम हमें चले जाते हैं वीएस कोड के अंदर, हम वही कॉन्सेप्ट लेंगे, वही एग्जाम्पल, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको भी और डैमेज भी ना हो। जैसे हम इसे एंटर करेंगे, नो व्हाट वी वांट टू कंस्ट कॉपी टू, कॉपी 1 बना लिया। अगर आप कॉपी 2 भी बनाना चाहते हो कॉपी 2 भी बना सकते हैं, लाइक कंस्ट कॉपी 2 नो वी वांट ऑब्जेक्ट डॉट असाइन हियर टेक फ्लावर ब्रैकेट कमा, हमें ओरिजिनल वाला चाहिए, ओरिजिनल वाला ले लेते हैं। सेम ओरिजिनल का कॉपी करना है, ऑब्जेक्ट असाइन किया, फिर बोथ कॉपी 1 और कॉपी 2 और शैलो कॉपीज लाइक कंसोल डॉट लॉग कॉपी डॉट स्किल्स, जो कि दोनों एक जैसे है कि नहीं है वही हम इसमें पूछ रहे हैं। कॉपी डॉट स्किल्स, नो एंटर, रन कोड। तो क्या है, हाँ ट्रू। तो नेस्टेड म्यूटेशन इफेक्ट्स बोथ। अगर डीप कॉपी चाहिए तो यूज स्ट्रक्चर्ड कोड, जे स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस और कस्टम डीप क्लोन, इससे आप डीप कॉपी समझ सकते हो। तो ये हमारा था शैलो कॉपी का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फुल डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको मैच टू ऑब्जेक्ट्स भी बना के दिखाया था। चले जाते हैं क्विच, हाउ डू इटरेट ओवर द वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप इटरेट कैसे करें, वैल्यूज की मदद से, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज की मदद से हम इटरेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने मेनली क्या किया था, आज हमने ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट मीन्स की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है। फिर डॉट नोटेशन कहा सिंपल एक्सेस के लिए मैंने डॉट नोटेशन यूज़ किया जाता है। और ब्रैकेट नोटेशन डायनामिक कीज के लिए। कंप्यूटर प्रॉप्स लेट यू क्रिएट डायनामिक कीज। मेथड यूज दिस लाइक अवॉइड एरो फंक्शंस के अवॉइड करना है मेथड दिस के लिए। डिस्ट्रक्टिंग एक्सट्रैक्ट्स प्रॉपर्टीज इनटू वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट कीज वैल्यूज एंट्रीज हेल्प्स इटरेशन। स्प्रेड ऑपरेटर क्रिएट शैलो कॉपी लाइक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन स्प्रेड करता है। डीप कॉपी नीड्स एक्स्ट्रा केयर। तो बहुत बढ़िया, अगर आपने आज का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप जावास्क्रिप्ट के 80% पावर समझ चुके हो। प्रैक्टिस के लिए वही एक्सरसाइज ट्राई करो, 2 ऑब्जेक्ट्स मैच करके नेस्टेड ऑब्जेक्ट चेंज करके देखो और ऑब्जर्व करो कहाँ शैलो कॉपी प्रॉब्लम आता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक डीप मैच फंक्शन भी लिख के बता दूंगा। बस बोलो, लाइक करो, कमेंट में अपना एग्जाम्पल भेजो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप